बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस चैनल ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस में। आज मैं सुपर 25 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं और ये सुपर 25 क्वेश्चंस आपके पीरियोडिक टेबल के हैं, जो आपका भी टेस्ट करेंगे और हमारा भी टेस्ट करेंगे कि आखिरकार हम लोग तैयारी अपनी कर रहे हैं कि कायदे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इन सब चीज़ों का जवाब आपको आज की इस पूरी वीडियो में मिलने वाला है, तो लगातार बने रहिए। और लगातार मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ, जैसे कि झारखंड पीजीटी के साथ साथ जियोलॉजिस्ट और जो लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है उनके लिए भी आप केमिस्ट्री के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है, केमिस्ट्री का बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए है। यहाँ पर आप अपनी पूरी केमिस्ट्री के बेस्ट क्वेश्चंस के साथ, बेस्ट प्रिपरेशन के साथ बेस्ट सिलेक्शन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप तैयार रहिएगा। तो आइए स्वागत करते हैं दोबारा आपका इस 25 क्वेश्चन सीरीज में। सबसे पहला क्वेश्चन हमारी इस टेस्ट सीरीज पर लगा हुआ है, द एलिमेंट विच हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी। तो जिसका हाफ फिल्ड ऑर्बिटल पूरी होगी और जिसकी हाफ फील्ड पूरी हो रही है, तो यहाँ बोरॉन की पूरी नहीं है, कार्बन की पूरी नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन भैया अगर है, इनको देखा जाए तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2। अगर इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1s2 आ जाएगा, 2s2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका 2p3 आ जाएगा। यानी कि ये यहाँ पर हाफ फील्ड है, और जब हाफ फील्ड होती है तो इसका मतलब होता है कि हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल मानी जाती है। हाफ फील्ड इज मोर स्टेबल मानी जाती है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा माना जा रहा है कि यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है वो भी आपको मैं बता दूं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। देखो पहला इलेक्ट्रॉन कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में देखो तो फर्स्ट सेकंड आयनेशन एंथैल्पी है, पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से किसका निकल जाएगा, तो पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से नाइट्रोजन का नहीं निकलेगा। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सेकंड लाइन पर चलते हैं तो सेकंड वाले को अगर हम ध्यान दे रहे हैं तो इसका मतलब हुआ कि सेकंड वाले में फिर ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऑक्सीजन का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, फ्लोरीन का पहला इलेक्ट्रॉन आसानी से निकलेगा, उसके बाद फिर नाइट्रोजन का और मुश्किल से, कार्बन, यानी कि सबसे पहली आयनेशन एनर्जी जिसका इलेक्ट्रॉन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द सेकंड आयनेशन एंथैल्पी। अच्छा सेकंड इसका सेकंड पूछा, फर्स्ट तो इसका निकलेगा आसानी से, सेकंड मुश्किल से निकलेगा, मतलब ये हो गया। और इसका सेकंड में ठीक है, इसका लाइन से लगे हुए हैं तो सिंपली आप यहाँ पर जा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब हम लोग चल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे चलिएगा। एटॉमिक रेडियाई ऑफ द फ्लोरीन एंड नियॉन इन एंगस्ट्रॉम यूनिट्स आर एस पार। इसमें कौन सी बात है, ये फिर अब आपको याद होना चाहिए। अगर क्वेश्चन याद होगा तो इसका आंसर आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आ जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, फ्लोरीन का जो एटॉमिक रेडियस होता है एंगस्ट्रॉम में 0.72 और इसका 1.6260 होता है। ये आप याद कर लीजिए, उसको आप लगा लीजिए पहला आंसर। आंसर इसके लास्ट में लगे हुए, घबराने की जरूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि हम आपको बताना चाहेंगे, आंसर हमेशा लगातार सीरीज में लगाता हूं मैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली इस पूरी सीरीज में। द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इंक्रीजेस इन द ऑर्डर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस ऑर्डर में बढ़ती है, तो फिर आपको बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव राइट हैंड साइड में होते हैं, नाइट्रोजन है, फिर कार्बन है, फास्फोरस, सिलिकॉन, यानी कि सी ऑप्शन मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये कार्बन इधर हो नहीं सकता, यहाँ फास्फोरस नीचे है, नाइट्रोजन छोड़ दिया है यहाँ पे, इसका मतलब फिर वही ऑप्शन हमारा उचित दिखाई दे रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। साइज में सबसे छोटा कौन होगा, जिसमें प्रोटॉन्स का नंबर सबसे ज्यादा होगा। प्रोटॉन का नंबर मुझे सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है कि प्रोटॉन का नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर सभी में 10 है, प्रोटॉन का नंबर 7, 8, 9, यानी कि डी अगर हम देखें तो 5 का मेरे हिसाब से डी। कंसेप्ट वही लग रहा है कि मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, यहाँ पर लिख देता हूँ मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज द न्यूक्लियर चार्ज, मोर इज स्मॉल इज द साइज। यानी कि फिफ्थ वाले को अगर हम देखें तो अमंगस द फॉलोइंग एलिमेंट्स हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर गिवन बिलो। द वन हैविंग द हाईएस्ट आयनेशन एंथैल्पी, किसकी आयनेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी, तो याद ये दुनिया जान रही कि जो स्टेबल कन्फिग्रेशन को गेन कर चुका है उसकी आयनेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। As we move down the group
द इनिशियल एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू द फॉलोइंग, यानी इनिशियल एंथैल्पी क्यों डिक्रीज कर रही है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है, इंक्रीज इन साइज होना चाहिए, डिक्रीजेस द एज वी मूव डाउन द ग्रुप इनिशियल एंथैल्पी डिक्रीजेस ड्यू टू द एटॉमिक साइज आना चाहिए, एटॉमिक साइज बढ़ता चला जाता है, तो इसका मतलब सेवेंथ वाले का आंसर फिर डी होना चाहिए। तो कायदा में ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, यानी कि अगर मैं यहाँ पर इंक्रीज लिख देता हूँ, वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी तो एटॉमिक साइज की है ही, वो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2s2 यानी कि ये फिर हमारा हैलोजन फैमिली का है, तो यहाँ पर मैं हैलोजन फैमिली के कंसेप्ट को लगा लेता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन कैल्शियम विल हैव, तो ये आप कर दीजिए। 9th वाले का अगर मैं करूंगा तो मुझे बड़ा अजीब लगेगा, आप करके भेज दीजिएगा। 10 वाले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो पीरियड द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन, ये तो सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स ऑफ द लेसर इन नंबर, देन ये भी सही है। तो इसका मतलब 10 वाले में 2 तो सही चले गए। अब तीसरा देख लेते हैं, द फर्स्ट एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट्स अलोंग द पीरियड डू नॉट वेरी, तो गलत हो गया, वेरी करती है भाई, तो इसका मतलब यही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, तो इसको हटा देते हैं। फॉर द फर्स्ट transition elements, the d subcell are filled with electrons monotonically with increase in atomic number, तो ये भी वो नहीं ऑप्शन, मुझे वो इसी सही लग रहा है, ठीक है। द आयन दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक, दिस CO के आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो कौन होता है, वो CO के आइसोइलेक्ट्रॉनिक को अगर हम लोग देखेंगे तो CO का आइसोइलेक्ट्रॉनिक जो है, इलेक्ट्रॉन का नंबर 8 से 14 हो गया, तो 14 मुझे ना इसमें तो नहीं दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन में नहीं हुआ, 16 7 14 ना, ये सीएन में देखो 6 और 8 14, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर भी आना चाहिए, 11 का भी ऑप्शन डी ही आएगा। द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, 12 का जो क्वेश्चन है वो बी पार्ट है, और द सेकंड इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन द सेकंड इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द सोडियम, ठीक है। यानी कि इनकरेक्ट का मतलब इसकी जो फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी वो ज्यादा होती है, सेकंड कम होती है, यहाँ मतलब यहाँ सेकंड ज्यादा होती है, फर्स्ट कम होती है, तो बी ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो 12 का आंसर फिर आप बी लगा लीजिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा क्या करें, लगातार आपके सामने क्वेश्चंस बढ़िया बढ़िया रखता हूँ, और इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा। 13 क्वेश्चन देखिएगा। द आयनिक रेडियाई किसका ज्यादा होता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आयनिक रेडियाई जो है फास्फोरस का ट्राई पॉजिटिव से पेंटा हैलाइड के केस में जो ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब ऑलरेडी आप चेक करिए, कम होते हैं, तो ज़्यादा टाइम नहीं खराब करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन से। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियाई की बात करें तो 14वां क्वेश्चन देख लीजिए। 14वें क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जो है वो आंसर फिर द ऑर्डर ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, फिर यहाँ पर ये नहीं होगा, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर लग जाना चाहिए। द फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द लिथियम इतना दे रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इतना था। इसमें सिंपल सा आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि 15 वाला जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, तो 15 वाले में आपको ख्याल ये रखना पड़ेगा कि यहाँ पर द फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी इतनी दे रखी है, इतनी दे रखी है, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कि क्या। अच्छा, एक काम करिएगा, आप इसे सॉल्व करेंगे, अगर कर पाए तो करिए, नहीं तो बताइए। द फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द लिथियम इज 5.4 इलेक्ट्रॉन, है ना, और उसके बाद क्लोरीन की भी दे रखी है, तो सिंपल सा आप क्या करिए इसमें, द रिजल्टिंग आयन डू नॉट कंबाइन विद ईच अदर, दोनों आपस में कंबाइन नहीं करते हैं, कि उसका कारण है कि दोनों का कैरेक्टर जो होता है आयनिक है, वो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा शो करते हैं एज कम्पेयर टू आयनिक कैरेक्टर, तो इसका मतलब है 100% में जाना चाहिए, 100% में जाना चाहिए। द फर्स्ट एंथैल्पी रिजल्टिंग आयन डू नॉट, यानी कि 100% में ही जाएंगे ये, तो मेरे हिसाब से आंसर सी आएगा। एक बार लगा करके आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, वैसे यानी कि 5 7 5 3 15, ठीक है, वही आएगा, सही है। अब इसके बाद 16 को चेक भी कर लीजिएगा आप लोग। 16 को यहाँ पर मैं होमवर्क लेके दे रहा हूँ आपको, वैसे आइडिया भी दे रहा हूँ कि क्वेश्चन का शायद आंसर बाद में हम लोग चेक करेंगे, इसका आंसर भी चेक कर लेंगे, तो फिलहाल वही आएगा। 16 पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द आयनिक रेडियाई, आयनिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर कौन, सबसे बड़ा साइज किसका होना चाहिए। तो 16 क्वेश्चन जो है इसमें सबसे बड़ा साइज देख लेते हैं कि ऊपर से यहाँ पे चलते हैं, कौन कौन से एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, सोडियम। तो मैग्नीशियम का साइज छोटा होगा सोडियम से, सोडियम का बड़ा होगा, ये भी ठीक है। एल्यूमिनियम का साइज इससे बड़ा होगा, ये भी, तो मतलब डी लगा लो यार, टेंशन फिर मत लो। द डायगोनल रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द लिथियम एंड मैग्नीशियम होता है जनाब, सी ऑप्शन पे चले जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन
एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा किसकी होती है? तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन वन इलेक्ट्रॉन, तो अब ये एक्सेप्ट करना नहीं चाहेगा, तो यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट, नहीं ये अपना इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट वैल्यू पूछ रहा है, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, तो ज्यादा अमाउंट एनर्जी का रिलीज करेगा, तो ये आसानी से, ये पॉजिटिव है ना, ये आसानी से एक्सेप्ट कर लेगा, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज कर देगा, सही है वही आएगा। उसके बाद हम 20 क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इनिशियल एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन इज, यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का क्या होगा? तो यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में अगर चलते हैं तो इनिशियल एंथैल्पी सबसे ज्यादा तो मेरे हिसाब से नाइट्रोजन की होनी चाहिए, नाइट्रोजन के बाद आ जाइए ऑक्सीजन, फिर कार्बन, कार्बन बेरिलियम बोरॉन लास्ट में आएगा, तो यानी कि 20 वाले का भी ऑप्शन फिर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एक्सेप्शन में चलते हैं, ये भी दोनों एक्सेप्शन में चले जाते हैं, ये एक्सेप्शनल केसेस में चले आते हैं। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। कंसीडर द इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज Na पॉजिटिव, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन डाई नेगेटिव। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग लेंथ ऑफ द रेडियाई इज क्या हो जाएगा? देख लेते हैं कि यहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या है कि 21 में अगर हम लोग चले तो 21 में फिर मुझे लगता है करेक्ट ऑर्डर ऑफ रेडियाई ये होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है सभी में इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है, जहाँ पर प्रोटॉन इन न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो मैग्नीशियम का सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, यहीं पर आंसर आना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्टिनोइड? अरे यार ये तो पता होना चाहिए कि भाई एक्टिनोइड कौन सा है, तो मुझे पता है कि ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट है 1 2 3, तो ये टर्बियम जो होता है ये लैंथेनॉइड सीरीज का है ना। थापा ऊपर नापा पूरा अमेरिका कापा, ध्यान रखना, थापा ऊपर नापा पूरा अमेरिका काका कापा, बैंकॉक कैलिफोर्निया से आइंस्टीन फर्मी मेडलिफ नोबेल प्राइज लाए, तो सब ये इसी के हैं, है ना। तो ये हो गया आपका एक्टिनोइड सीरीज, तो ये आपका लैंथेनॉइड का हो गया, है ना। लैंथेनॉइड, लाला सियाराम परमानंद प्रेम शर्मा यूरोपियन को टब टब आ गया ना, टब टब डे हो या तुम यमुन से मिलने गए। चलिए इसके बाद 23 को चले। 23 में क्या कह रहे हैं? द ऑर्डर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एसपीडीएफ ऑर्बिटल, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट सबसे ज्यादा कहाँ शो होता है? तो पता होना चाहिए कि भाई कौन सबसे पास है न्यूक्लियस के, ये है, ये है डीएफ है, लगाओ फटाक से, क्या सोच रहे हैं यार, तैयारी कर रहे हो यार, पीजीटी लेवल पे बैठे हुए, इतना टाइम थोड़ा लगाना है। द फर्स्ट इनिशियल एंथैल्पी ऑफ द NaMgAl एंड Si आर इन द ऑर्डर, इस ऑर्डर में होते हैं, तो 24 वाले में चले आइए। 24 वाले का ए है, 24 वाले का ए का मतलब हुआ कि मैं सिंपल सा ए की बात करूं तो यहाँ पर ये, हाँ ठीक है, 24 वाले का ए ही आएगा, ठीक, करेक्ट ऑर्डर है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन द गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 इज, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द गैडोलिनियम एटॉमिक नंबर 64 का अगर लिखोगे तो ये अपने आप लिख करके मुझे सेंड कर देना, तो 24 वाले को चेक कर लेना, 25 मुझे लिख करके भेज देना। इसके बाद हालांकि 25 क्वेश्चन का वादा है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन है मेरे पास में, तो टेस्ट सीरीज को पूरा कर देता हूँ। कि 26वां क्वेश्चन कह रहा है स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, इसको जरा बताएंगे आप, तो इसको भी आप बताकर भेजिए। कुछ क्वेश्चन मैं आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ, एक तो 26वां क्वेश्चन भी आपकी जिम्मेदारी पे मैंने छोड़ा हुआ है, इसको आप ऐसे करके देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और आंसर मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं अमंग द हैलोजेंस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिलीज, यानी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात कर रहा है, तो सबसे ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होती है वो फ्लोरीन से ज्यादा होती है, तो यानी कि फिर ऑप्शन इसमें 27 में मेरे हिसाब से, लेकिन क्लोरीन की ज्यादा, ब्रोमीन की तो कम है, और ये उल्टा हो गया, यानी क्लोरीन की ज्यादा, ये हो जाएगा फिर सी ऑप्शन की, क्लोरीन की ज्यादा है फ्लोरीन से, ब्रोमीन की ज्यादा आयोडीन से, ठीक है यही होगा। 28वां क्वेश्चन चले आते हैं, तो 28वां क्वेश्चन कहता है द पीरियोडिक नंबर इन द लॉन्ग फॉर्म द पीरियोडिक टेबल इज इक्वल टू द, इसके इक्वल डिपेंड करता है, तो 28वें का मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए वो हम लोग चेक कर लेते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नहीं करता, एटॉमिक नंबर पे भी नहीं करता, मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, उसी पे पीरियड का नंबर डिपेंड करता है, पीरियड उसी से निकाले जाते हैं, तो इसका मतलब वो आंसर फिर इसका भैया आप सी लगा लीजिए, ये वाला लगा लीजिए। एक आध क्वेश्चन आप भी कर दीजिएगा, जैसे 29 है, तो 29 में एलिमेंट इन विच द इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोग्रेसिवली फिल्ड इन द 4f ऑर्बिटल, तो 4f ट्रांजिशन एलिमेंट में भरे जाते हैं, ट्रांजिशन भी लेंथ, सॉरी इनर ट्रांजिशन में भरे जाते हैं, जिसमें लेंथेनॉइड सीरीज आती है, तो 29 का आप सीरीज सी लगा लीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछूं कि लेंथेनॉइड्स लिखा जाता है, पुरानी किताबों में लेंथेनाइड लिखा हुआ है, सुनना ध्यान से, पुरानी किताबों में लेंथेनाइड लिखा हुआ, लेंथेनाइड लिखा हुआ है,
जबकि नई किताबों में लैंथेनोइड लिखा हुआ। ऐसा क्या हुआ कि IUPAC ने इसको चेंज कर दिया, सिस्टम ने पूरा चेंज कर दिया। अगर इसका आंसर बताओगे तो समझ लो आप वाकई में PGT की तैयारी कर रहे हो। ये टर्म लैंथेनाइड से लैंथेनोइड क्यों कर दिया गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अगर इसका जवाब दोगे तो समझ लोगा कि वाकई में आपकी तैयारी अप टू द मार्क है, आपका ज्ञान अप टू द मार्क है। और मेरे ज्ञान को चेक करने की आप कोशिश इतना करिए, क्योंकि आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहां पर मैं बैठा हुआ हूँ। इसलिए ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि कभी कभी लोग सोचते हैं लाओ अनु सर को चेक कर ले। यार अनु सर को क्या चेक करोगे, अनु सर को तो वैसे ही ना भी पढ़ाऊंगा तब भी उतना ही मिलना है मुझे। मैं तो वैसे ही जहाँ पे तुम पहुंच रहे हो वहां मैं बैठा हुआ हूँ, तो पहले उस लेवल पे आना, उसके बाद हमें चेक करने की कोशिश करना। आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, हमारी मदद लीजिए, ये सब अच्छी बातें हैं। और कुछ लोग ऐसे कर लेते हैं, बोले सर ये जरा क्वेश्चन बताइए कि आपको आता है। तो मुझे आता हो ना आता हो, लेकिन तुम्हें जरूर आना चाहिए। उसका कारण सिर्फ ये है कि तुम्हारे आने से तुम्हारा भला होगा, और मेरे अगर ना आए ना भी मुझे आएगा फिर यार मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ेगा, टेंशन ना लीजिए, है ना। आप बस यूं ही, कुछ लोगों ने कमेंट किया तो मैंने जवाब दिया, और जवाब देना मजा बिल्कुल हक है, अधिकार है। उन लोगों को जरूर जवाब देता हूँ जो बेचारे अभी जो मतलब जिनके अंदर गंभीरता नहीं है, छोटे छोटे से जवाबों पर पूछते हैं, बोले सर आपको आता है, तो सर को आता हो ना आता हो तुम्हें जरूर आना चाहिए। ये भी ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। द फॉर्मेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द गिवन स्पीसीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 30, तो 30 पे अगर हम लोग चले आते हैं, सबसे पहले आई माइनस का साइज बड़ा होगा, और आई माइनस साइज इसमें हमसे बड़ा यही दिखाई दे रहा है, तो फिर यही लगा दिए, डी ऑप्शन लगा दीजिए। मेरे हिसाब से तो 30 का डी ही ऑप्शन होगा। आप भी एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए क्या होता है, केमिस्ट्री एक बहुत बड़ा अपने में सब्जेक्ट है, तो एक बहुत बड़ा समंदर है जिसके अंदर आप तैर रहे हैं। इस समंदर की गहराइयों को नापना जो है बहुत आसान काम नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग कोशिश जरूर करते हैं। तो 31, 32 दोनों क्वेश्चन आपकी जिम्मेदारी पे फिर छोड़ता हूँ, इन दोनों क्वेश्चंस को करिएगा। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। द फॉर्मेशन ऑफ द ऑक्साइड आयन फ्रॉम द ऑक्सीजन रिक्वायर्स द फर्स्ट एक्सोथर्मिक एंड दूसरी एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि 31 वाले पे जब आप जाएंगे तो 31 वाले में आपको करना ये कि दिमाग ये लगाना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव किसकी, तो यानी कि सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये तो इससे नहीं पता लग रहा है ना। ये एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लार्जर साइज, ये भी नहीं पता लग रहा है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ओवर ड्यू द स्टेबिलिटी ऑफ द गेन अचीविंग द नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बस मुझे यही सही लग रहा है कि 31 का आंसर जो है वो मेरे हिसाब से सी आना चाहिए, क्योंकि जब आप इसमें इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं तो फिर इसकी वैल्यू पॉजिटिव में मुश्किल से पड़ रहा है, क्योंकि रिपल्सन की कंडीशन पैदा हो रही। तो फिर मुझे आंसर फिर ये एग्जैक्ट लग रहा है। फिलहाल आप भी 31, 32 को आप चेक करके आंसर मुझे भेज दीजिएगा। और ये क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है, यहाँ पर लिखा नहीं लेकिन मैं लिखे दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर आपका 33 हो जाता है। इसको भी आप करिएगा, तीनों क्वेश्चन करना। इसके बाद बचे हुए हैं 7 क्वेश्चन, वो भी ध्यान से सुन लीजिए। इन 7 क्वेश्चन को आपके सामने लगा रहा हूँ, इन 7 क्वेश्चन को आपके सामने लगा रहा हूँ। 33, अच्छा वो 33 में मिस कर गया, हाँ मिस कर गया क्वेश्चन, सॉरी वो क्वेश्चन थोड़ा मिस कर गया है, यानी कि ये क्वेश्चन मिक्स कर गया कहीं से, जो है वो डिस्टर्ब करे। फिर अभी द फॉलोइंग द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द टेंडेंसी, ये क्वेश्चन फिलहाल कर लीजिएगा। इसका आंसर सीरीज में नहीं होगा, ये अलग से आ गया है, क्वेश्चन पड़ गया, इसमें टेस्ट हो गया है। द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स ऑफ द, तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कौन से होते हैं, 33 में चले आई तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट दुनिया जान रही है, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट जो होते हैं, एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज, तो स्मॉल साइज किसका होगा, तो सबसे छोटा साइज आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोटॉन किसमें होंगे, उसी का साइज सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन लगा लीजिए। 35 में चले जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट बेसिक करेक्टर, बेसिक करेक्टर सबसे ज्यादा मेरे हिसाब से डी में होना चाहिए, यानी कि बेसिक MgO भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन इन दोनों में सबसे ज्यादा डी ही होगा, क्योंकि Mg से कम होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है, डिक्रीज करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक स्पीसीज है द लीस्ट आयनिक रेडियस, सबसे लीस्ट आयनिक रेडियस किसका होता है, तो लीस्ट आयनिक रेडियस की अगर हम लोग बात करते हैं तो 36 में चले जाइए, और यहाँ पर लीस्ट यानी कि आयनिक रेडियस सबसे लीस्ट छोटा किसका होगा, तो 12 इसी में है, तो इसी का सबसे छोटा होगा। ये क्वेश्चन नंबर, ये बचे हुए क्वेश्चन 3 आपकी जिम्मेदारी पे छोड़ता हूँ, तीनों आपकी स्क्रीन पर है। 37, 38, 39, 40 और 40 क्वेश्चन, यानी कि 1, 2, 3, 4 ये होमवर्क मैं लिखे दे रहा हूँ इनके आगे। इन होमवर्क को कर करके मुझे भेज दीजिएगा। तो ऐसे ही अगर मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को प्रमोट करते रहिए और मेरी लाइक और कमेंट भेजते रहिए, तो अनुज शर्मा आपके लिए तैयार रहेंगे। और अगर आप सोने का मन बनाते हो
तो फिर भैया मैं भी आराम करने का मन बनाता हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ देने के लिए कुछ तो आपको त्याग करना पड़ेगा। तो ज़रा उँगलियाँ चला लीजिए अपने इसी इनबॉक्स पर, और इस इनबॉक्स में कमेंट छोटा-सा डाल दीजिए कि अनु सर थैंक यू वेरी मच कि आप ये थोड़ी-सी कोशिश कर रहे हैं और मैं आपको सपोर्ट करता हूँ। तो प्लीज़ इस मैसेज को, इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोग आसानी से अपनी प्रिपरेशन कर सकें और मैं आपको भरपूर मन से पढ़ा सकूँ, और ईश्वर मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं आपकी जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा हो कर सकूँ। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलूँगा आपको नए टॉपिक के साथ, जो है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग लगातार चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लाता रहूँगा, सीरीज नहीं बिगाड़ूंगा। आप बेफिक्र रहिएगा, और ले जाऊंगा आपको सितंबर तक। मैं डेफिनेटली आपको कम से कम 20 से 25 टेस्ट सीरीज दे दूंगा। तो फिर देखिए, उसको शेयर करिए, और नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और इन क्वेश्चंस की पीडीएफ आपको पता है टेलीग्राम पर मिलती है, जहां मैं डाल देता हूँ, तो फिर वहीं से उठा लीजिएगा इसको एक दिन बाद। ओके, बाय बाय, सी।